नित्यानंद राय बनेंगे। एक और अमित शाह ने कहा भी था चुनावी सभा में, इनको जितवा के भेजिए, इनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे, तो वो बड़ी जिम्मेवारी नित्यानंद राय को मिलेगी। और दूसरा देखिए, भूमिहार समाज से एक बात है, वह विवेक ठाकुर को मिलने की चर्चा है, जो कि नवादा से चुनाव जीते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं और बातचीत होगी जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वैसे में चर्चाएं हैं कि बिहार से जो एनडीए के 30 सांसद चुनाव जीते हैं, उन 30 में से कौन कौन ऐसे सांसद हैं जिन्हें अब केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिलेगा। सूचना ऐसी भी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी के लिए 3-3 कैबिनेट में जो है विभाग वो मांगे हैं, 3-3 मंत्रालय मांगे हैं। तो पूरी बातचीत करेंगे कि बिहार से आखिर कौन कौन मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, जो कौन सांसद है जो कि अब मंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, बिहार में एनडीए के 30 सांसद, पिछली बार तो 39 थे, इस बार घट गया। हालांकि 30 सांसदों की भूमिका भी बहुत अहम रहने वाली इस बार सरकार बनाने के लिए। तो कौन कौन ऐसे नाम हैं सभी पार्टियों से जो इस बार केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो 30 सांसद की बात आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 16 में से 12 सीट जीती है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 17 पर लड़ी थी और 12 जीती है। तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की चमक और धमक क्या है, नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट क्या है। 75% स्ट्राइक रेट रहा नीतीश कुमार का। तो ऐसे में समीकरण पूरा बदला हुआ है एनडीए का, वो इस बार समझना पड़ेगा। और अब कोई चाहेगा डिक्टेशन देना नीतीश कुमार को और जेडीयू को, तो वह अब डिक्टेशन लेने की नहीं, अब डिक्टेशन आपको नीतीश कुमार जो कहेंगे वह मानना पड़ेगा। तो वो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है केंद्र की। तो ऐसे में जो बात छन करके आ रही है कि नीतीश कुमार 3 या 4 मंत्रिमंडल में अपने जो जेडीयू से हैं, जो सांसद जीत के गए हैं, उसमें वह और वो सामाजिक समीकरण को साधते हुए, क्योंकि सामने फिर 2025 का चुनाव है और जिस तरह से जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार में लड़ा जाएगा, बिहार विधानसभा का। तो अब इसमें पूरी क्लियरिटी है कि कहीं किसी को इधर उधर हुलुक बुलुक करने की जरूरत नहीं है। एकदम पूरी तरह से नीतीश कुमार ने जो साधा है, जो किया है, और उनकी चमक धमक जो हम बार बार कहते थे है बरकरार है, वह स्थापित हो गया इस बार के लोकसभा चुनाव। चर्चा हम केंद्रीय मंत्री की फिलहाल कर रहे हैं। 3 विभाग जो है, ऐसा माना जा रहा है कि 3 विभाग नीतीश कुमार ने मांगा है, 3 मंत्रालय मांगा है। तो वो 3 नाम कौन कौन से होंगे नीतीश कुमार की तरफ से? देखिए, एक सबसे बड़ी बात, संजय झा एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा जदयू से है। और वह देखिए, आप संजय झा वही संजय झा है जो कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई तो वह सेतु का काम करते हुए नजर आए, भाजपा और जदयू को जोड़ते हुए नजर आए। तो यह एक बड़ा चेहरा है और कहीं ना कहीं संजय झा, हमको लगता है, जो जानकारी पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है, संजय झा, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, भूमिहार समाज से, एक ब्राह्मण समाज से, और एक अति पिछड़ा का चेहरा निश्चित रूप से आपको रामनाथ ठाकुर का होगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र का। यह एक बड़ी बात है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर जो है वो बता रहे हैं कि ललन सिंह और संजय झा के साथ साथ रामनाथ ठाकुर जो है वो जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। बात करते हैं सर बीजेपी से, बीजेपी के भी 12 सांसद यहाँ से जीते हैं। तो क्या इस बार भाई 12 सांसदों में से कोई ऐसा सांसद है जो इस बार मंत्री बनने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इस बार 2 नाम की चर्चा अंदर खाने में पॉलिटिकल कॉरिडोर में बहुत जोरों पर है। एक तो अमित शाह ने जिनको कहा था कि एक बड़ी जिम्मेवारी हम सौंपेंगे, वो है नित्यानंद राय, उजियारपुर से सांसद मैंने जीते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी थे अभी पिछले दिनों तक, हाल तक। अब तो इस्तीफा हो गया, अब तो अलग बात है। तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट का वो फिर से वो बनने जा रहा है। तो इस परिस्थिति में नित्यानंद राय बनेंगे। एक और अमित शाह ने कहा भी था चुनावी सभा में, इनको जितवा के भेजिए, इनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे, तो वो बड़ी जिम्मेवारी नित्यानंद राय को मिलेगी। और दूसरा देखिए, भूमिहार समाज से एक बात है कि वह विवेक ठाकुर को मिलने की चर्चा है, जो कि नवादा से चुनाव जीते हैं और वह एक नाम चर्चा में आ रही है। तो यह 2 नाम है। और तीसरा नाम एनडीए ब्लॉक से कहीं ना कहीं आपको जीतन राम मांझी की आ रही है। जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में आप एक उनके नाम की भी चर्चा मजबूती के साथ हो रही है। चिराग पासवान का भी नाम है? निश्चित रूप से चिराग पासवान के पास में मजबूत विभाग मिलेगा, जो कि जन सरोकार से जुड़ा हुआ मिलेगा। और देखिए अनिकेत जी, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, चिराग पासवान की पार्टी का भी जो 100% स्ट्राइक रेट हुआ है, 5 की 5 जीत करके गए हैं और वो
चिराग पासवान क्या चाहते हैं। उनके पिता जो रामविलास पासवान की विरासत को बचाने की बात की जाती है और करते रहे हैं वो मजबूती के साथ। तो ऐसे में वो उनके पिताजी के पास क्या मामला में कौन सा विभाग मंत्रालय होता था, वह मंत्रालय होता था उपभोक्ता मामले के मंत्री। वो मंत्री और जिस पर कि आज पर भी तक वोट चढ़ता आ रहा है, वही 5 किलो अनाज की बात जो हम लोग करते हैं, वह रामविलास पासवान की ही शुरुआत की हुई है। वह कोई माने नहीं माने हमारी बात को, लेकिन वही तो हमको लगता है कि चिराग पासवान को वह विभाग और उनके साथ में और कोई इस्पात या अन्य कोई जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ मिल जाए मंत्रालय, तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके। चलिए, तो बिहार से 7 नाम जो है वो फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर बता रहे हैं। ललन सिंह, संजय झा और रामनाथ ठाकुर जो है वो जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो वही नित्यानंद राय और विवेक ठाकुर जो है वो बीजेपी कोटे से मंत्री बन सकते हैं। वही जीतन राम मांझी के नाम भी जो है उसकी भी चर्चा है कि जीतन राम मांझी ने चूंकि चुनाव लड़ने के दौरान ही अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें केंद्र में जो है वो मंत्री बनाया जाए, और साथ ही साथ चिराग पासवान, चूंकि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बिहार में 100% रहा, 5 सीटें चिराग पासवान ने जीती, तो जीतन राम मांझी के साथ साथ चिराग पासवान को भी केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।